अभी विषय अब्राहम के बारे में नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा अब्राहम के बारे में सीखना है तो और टाइम आगे हम जाकर सीखेंगे। अभी अब्राहम के बारे में नहीं सीख रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में सीख रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा अब्राहम का सर्वशक्तिमान बन गया, वो बात के बारे में हम सोच रहा है। ठीक है ना, हम अब्राहम के बारे में नहीं सीख रहा है, लेकिन कैसा अब्राहम के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बन गया। अभी उत्पत्ति 15 का 6 पढ़ो। उत्पत्ति 15 का 6, जेनेसिस 15:6। जेनेसिस 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, और एक बार पढ़ो। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. अब्राहम परमेश्वर को ऊपर भरोसा किया, इसलिए वो बात उसका लेखे में धर्म के लिस्ट में आ गया। ये कैसा हुआ, अभी आप उसका पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 15 का पहला आयत से लेकर 5 तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएज़र होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इधर में अब्राहम परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर ने बोला, तुमको मैं बहुत बड़ा कौम बनाऊंगा। उस 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 3 पढ़ो, 12 अध्याय का 3, 2 और 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा। जब अब्राहम को 75 साल का उम्र था, तो 75 साल का उम्र में अब्राहम के शरीर में कुछ ताकत तो था। 75 के साल के उम्र में अब्राहम के शरीर में कुछ ताकत था, लेकिन चलते चलते कोई बेटा नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा नहीं मिल रहा है अब्राहम को। तो इसलिए अब्राहम बोल रहा है, पढ़ो नीचे पढ़ो, 15 का 1 से पढ़ते समय में। हाँ, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, तुम्हारा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएज़र होगा, अतः तो मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तुमने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ, देखिए इधर में बात को आप समझिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, मैं तुमको क्या बनाऊंगा? बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। इतना उन्होंने वायदा किया है, लेकिन
अब्राहम को कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो फिर अब्राहम ने तसली कर दिया, चलो मेरे घर में एक नौकर है इलियासर, वो ही हो जाएंगे। प्रभु बोलते हैं ऐसा नहीं। तो अब्राहम को परमेश्वर बाहर ले जाकर तारों को दिखाया, तुम्हारा वंश इसी मुताबिक इतना हो तुम गिन सकता है। तो वो बात को भी अब्राहम ने क्या कर दिया, विश्वास कर दिया। देखिए पहला स्टेप, अपने घर से निकल आ जाओ बोला तो एकदम रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सबको छोड़कर सामान कब जमीन सब लेकर सफर शुरू कर दिया। जरूर अब्राहम उधर रहते समय अपना काम धंधा था, बहुत कुछ था, वो सब उन्होंने प्रभु की आवाज के अनुसार छोड़ दिया। वो प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उनका संतान के बारे में सितारों को दिखाया तो उन्होंने वो भी विश्वास किया। तो परमेश्वर के ऊपर का हमारा विश्वास कैसा होता है? परमेश्वर विश्वास क्या चीज है बोलो? इब्रानी 11 के 1 पढ़ो, विश्वास क्या चीज है? विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपके पास पैसा होने से विश्वास करना बात नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। अनदेखी वस्तु, प्रभु मुझे चलाएगा। मेरे जीवन में ऐसा कितना घटना हुआ, एक नहीं कितना घटना। अभी भी हम उसी हालत में चल रहा है। अभी आपका ये बाइबल क्लास के लिए प्रभु ने मुझे बोला बाइबल क्लास चलाओ। मुझे मालूम नहीं पैसा कहाँ से आएगा, कौन पैसा देगा, कैसा करना। प्रभु ने, मैंने एक आवाज सुना, ठीक है हाँ जी तैयार। अमेरिका में एक बार प्रभु ने बोला एक बहुत बड़ा रिवाइवल मीटिंग न्यूयॉर्क में चलाओ, न्यूयॉर्क में। और प्रभु ने बोला अमेरिकन स्टाइल में चलाना। अमेरिकन स्टाइल इसी मुताबिक नहीं होता। अमेरिकन स्टाइल क्या है? पूरा एयर कंडीशन होना है, सबको बैठने के लिए अच्छा कुर्सी होना है, अच्छा टॉयलेट बाथरूम होना है, उनका गाड़ियाँ कितना भी हज़ारों गाड़ियाँ आएगा उनको पार्क करने के लिए जगह होना है, उनके लिए सबके लिए अच्छा खाना का बंदोबस्त। खाना का बंदोबस्त क्या है? जो हाई क्वालिटी। अभी आप लोग एक हफ्ते में खाने का चीज़, उनका एक टाइम का खाना, एक हफ्ते से आपका 2 हफ्ते का खाना, उनका एक टाइम का खाने का। तो इतना महंगा तरीके से खाते हैं। तो आप ये नहीं सोचना आपका 2 हफ्ते का खाना पूरा वो खाता है, नहीं। उन लोग जो खाते हैं वो चीज़ इतना महंगा है, उतना पैसा लेकर हम 2 हफ्ता आराम से चला सकता है। बोलते समझ लो, मान के लो $12 एक, 12 या $20 समझ लो एक टाइम का खाना। $20 इंडिया का कितना रुपया हो गया है? अभी 48 है। हाँ, कितना तक होगा? मोर देन 900। तो उनका एक टाइम का खाना 900 रुपया होगा। हमें 900 रुपया से कितना दिन चला सकता है? एक टाइम का खाना, आराम का खाना। मैं बोला बढ़िया खाने का मैं नहीं बोला है। 900 रुपया हम कितना 2 हफ्ता नहीं चलाएगा है? तो मैं इसी रीति से मैंने बोला। तो अमेरिका में बड़ा प्रोग्राम चला। उधर में उस वक्त अमेरिका में 212 कलीसिया कुछ थे न्यूयॉर्क में। उधर में उन लोग क्या करते थे न्यूयॉर्क में, एक एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को मदद करते। कन्वेंशन आते समय $1000 देगा, $1000। तो जब बारी बारी में कन्वेंशन आते हो तो कलीसिया आपस में क्या करता है, 212 कलीसिया, अलग अलग कलीसिया, अलग अलग संस्था का, फिर भी आपस में कन्वेंशन के लिए मदद करते थे। प्रभु ने मुझे बोला अमेरिका में ये करो, तो मैंने उधर का कमेटी को बोल दिया दूसरे कलीसिया से पैसा कुछ भी नहीं लेंगे और पैसा इकट्ठा भी नहीं करेंगे, चंदा भी नहीं लेंगे, अनाउंस भी नहीं करेंगे, बड़ा प्रोग्राम हो। तो लोग सोचने लगे कैसा होगा। फिर उधर से बड़े लीडरों को, 10-12 लीडरों को लेकर
देखने गया, बड़ा ऑडिटोरियम किधर मिलेगा, एयर कंडीशन हो, सबको रहने के लिए, जितने लोग रहना चाहे सब लोग नहीं रहेंगे, जितना लोग रह सकता है, खाने के लिए कार पार्किंग के लिए बहुत जगह चाहिए, पूरा कॉफ़ी और दूसरा कूल ड्रिंक, सब जितना बड़ा अमेरिकन स्टाइल। एक दिन में खर्चा कम से कम 2.5-3 लाख इंडिया के एक दिन का होगा। फिर मकान का किराया, और तो मैंने जाके देखा तो बहुत बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम, मुझे देखने से बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लॉन बहुत है, देखने से बहुत बढ़िया प्लेस। मैंने बोला इसको बुक कर दो। उसका किराया पूछो तो बहुत ज़्यादा है, करीबन 25 लाख से ऊपर है किराया, 28 लाख से तक है मकान का किराया। सिर्फ 28,000 नहीं, क्या है इधर में अभी 12,000 किराया होगा तो ही हम काम जाता है, एक कैसा होगा। तो 28 लाख से ऊपर, 28-30 के बीच में मकान का किराया एक हफ्ते का, फिर खाना रहना बाकी वो लेके कितने लाख होगा आप देखना। मैंने बोला इसको बुक कर दो। तो बड़े बड़े पास्टर लोग थे, किसी को बुक करने का हिम्मत नहीं हुआ था। मैंने बोला भाई कोई, क्योंकि मैं तो विजिटिंग पास्टर है, विजिटिंग पास्टर को उधर में जाकर कोई साइन करने का हक नहीं है मेरा ऊपर में। कोई उन लोग बोलेगा तुम्हारा ग्रीन कार्ड, तुम्हारा इधर का सिटीजनशिप का नंबर दे दो या अकाउंट नंबर दे दो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना बैंक अकाउंट है उधर में ना कुछ भी है। तो इसलिए मैंने बोला कोई चल, तो कोई भी पास्टर तैयार नहीं हुआ। बाद में एक पतला सा एक नया आदमी, उनको नया ग्रीन कार्ड मिला था, उधर में आकर वो बोलता डरते डरते बोला मैं आता हूँ। मैंने बोला तुम साइन करो भाई। बाकी पास्टर लोग क्या सोचे, एएमसी में ऐसा कन्वेंशन कराते जाएगा, इतना करोड़ों रुपया का कर्जा छोड़कर जाएगा, फिर क्या करेंगे, वो तो चले जाएंगे। इसलिए किसी को हिम्मत नहीं आ। तो पहला दिन मीटिंग में मैंने बोला 3 पेपर का बॉक्सा रख देने के लिए बोलता था, बॉक्सा रख दिया। तो मीटिंग खत्म होने के बाद कमेटी आकर बोल रहे थे, मैंने एक बार अनाउंस कर दिया जिसको इस मीटिंग के खर्च के लिए देना चाहते पेटी रखा है दे सकता है, बस ऑफरिंग वगैरह कुछ नहीं लिया, दे सकते, एक ही बार बोला। मीटिंग खत्म होने के बाद कमेटी आगा कर मैंने बोला गिन का देखना कुछ आया है नहीं। उन लोग सोचा कुछ आया नहीं होगा, पहला दिन है एम शामिल, मैंने वैसा ही बोला कि किसी को मन है तो दे दो। तो उनको ऐसा लगे जिसको मैंने उसमें बोला चंगाई के लिए, वचन का आशीष पाने के लिए कोई नहीं देना, हर किसी को इसमें देना है। तो मैंने ये नहीं बोला देखो इतना करोड़ रुपया इतने लिए खर्च होगा, तुम्हारा जेब थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा डाल दो, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला इस खर्च के लिए किसी को देने का मन होता तो डाल सकते हैं। आधा कमेटी पहला दिन के बाद कमेटी आकर रात को मुझे बोल रहे थे कन्वेंशन का आधा पैसा आ गया। क्या बोल रहा है, आधा पैसा आ गया। तीसरा दिन उन लोग बोल रहे थे पूरा खर्चा करीबन 60-70 लाख रुपया का खर्च, पूरा पैसा आ गया। अभी हमको लग रहा है कुछ पैसा बचेगा अभी। फिर उन्होंने बोला फिर एक 7 दिन का मीटिंग है, कितना दिन हो गया, 3 दिन ही हो गया। फिर लोग बोला आगे को जो पैसा आएगा हिंदुस्तान की सेवा के लिए ले जाएंगे। हाँ मैंने बोला देखता हूँ आपको, लेकिन पेटी उधर नहीं रखना। मैंने शाम को अनाउंस कर दिया मीटिंग के खर्च का पूरा पैसा आ गया, अभी कोई पैसा लाने का जरूरत नहीं। तब कुछ लोग आकर बोल रहे थे देखो आज हम लाया है। मैंने बोला कोई तो मौका खत्म हो गया है। मैंने बोला हिंदुस्तान के लिए इधर से 1 रुपया भी नहीं लेके जाए, पूरा खर्चा 3 दिन का मीटिंग में बैलेंस हो गया। उन लोग सब बोल रहा ये क्या है। अभी पिछले बार मैं रमणी गया तो वो कमेटी अब्राहमती भी है, उन्होंने आकर बोला देखो और एक बार कन्वेंशन चला है। मैंने बोला मेरा बाप बोलने दो। उन्होंने बोला न्यूयॉर्क में आज तक ऐसा प्रोग्राम किसी ने भी नहीं किया। उन लोग बोला हर बार उन्होंने ऐसा बोले एक ही मीटिंग में कभी 2-3 बार चंदा लेता है, एक ही मीटिंग में। अभी शाम का मीटिंग चलेगा तो चलो बोलो सब लोग मिलकर के माइक के लिए कौन कौन देना चाहते वो लेगा एक। फिर उसके बाद बोले था फर्नीचर के लिए, ऐसा 2-3 बार क्या करता है चंदा लेता। अमेरिका में मैंने देखा है, इधर में एक बार भी चंदा भी नहीं लिया। तो मैं आपको बोलता हूं ये मैंने अमेरिका में, इंडिया में, कितने जगह में
अभी आप लोग इधर बैठकर खा रहा है, बैठा हुआ है। आप लोग किसी से को बोला है पैसा लाने के लिए? बोलो, ब्रदर प्रमोद चिट्ठी लिखा था सब लोग को, कोई पैसा साथ ले आए? किसी को नहीं लिखा, क्योंकि हमारा बाप इधर है। तो वो हमारा सर्वशक्तिमान, मैं बाद में बाप के बारे में बताऊंगा तो वो आगे आएगा। तो आप बाप बाप बुलाते, लेकिन अभी तक आपका बाप नहीं बना। बाप बाप बोलता है, लेकिन बाप बनना है। आज हम कौन सा बात बताए? सर्वशक्तिमान। कल मैंने बोला इतना, आपको मालूम है वो शक्ति को उधर बांधा हुआ कितने हजारों शक्तियां था, उधर बांध कर मैंने बोला खुद क्या करो, पोल कर, कोई रस्सी भी नहीं लगाया, कोई साथ खड़ा था उधर में। क्या वो शक्ति उठकर एकदम भाग नहीं सकता था खेत में? हम लोग सब इधर आकर बैठ गया, वो शक्ति क्या करता, देख भाग सकता था नहीं सकता था है? मैंने बोल दिया उधर बांध लो, सब लोग आ जाओ बोला था, नहीं बोला। कोई खड़ा था उधर में, चलो चलो इधर में, ये भागता है तो पकड़ेंगे करके, नहीं। तो मेरा कोई बड़ापन नहीं है, एक एक बात के द्वारा परमेश्वर अपना बनना है, सर्वशक्तिमान अपना बनना है। उसके लिए प्रभु मौका देते। आपको मौका आते वक्त घबरा जाता है। प्रभु ने बोला अब्राहम को निकलो, निकल गया। प्रभु ने बोला इस सितारे की तरह तुम्हारा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। बस ऐसा होने से हम तो क्या, अभी समझ लो कुछ लोग अभी एक छोटा सा पुल पार कर रहा है, तो मैं आपके साथ है, तो मैं आपका, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरा हाथ पकड़ लो। इधर उधर थोड़ा रस्सियां भी ऐसा लटक रहा है, आप क्या करेंगे? मेरा हाथ भी पकड़ेंगे, वो रस्सी को भी पकड़ेंगे। समझ गया आप? मेरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रस्सी मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं है। अचानक हो गया तो कम से कम रस्सी भी रहे। समझ रहा है आप? इसी मुताबिक है, एलिया ने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगी, बोल दिया। इतना क्लोज आना है परमेश्वर के साथ, तभी वो सर्वशक्तिमान बनेगा। हम इतना नजदीक में आना। अब्राहम इसी तरह विश्वास कर दिया। हम लोग तो विश्वास, हाँ ठीक है विश्वास करेंगे तो होगा, नहीं तो अपना रास्ता। जैसा अनन्या सफीरा पैसा बेच करके, पूरा जमीन बेच करके लेके आए, चलो ये सिस्टम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा अपना तो थोड़ा है ना, अपना थोड़ा रख करके आ गया। वो प्रभु उसके लिए सजा नहीं दिया, झूठ बोला। अगर उन लोग उस वक्त वहां ठीक है तो इतना नहीं है, थोड़ा अपने लिए रेखा तो वो मरना नहीं था, नाटक कर दिया इसलिए मरा। प्रभु ऐसा गुस्सा करने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारों, प्रभु आपके सामने एक एक घटना लेके आ रहा है ताकि आप, इसलिए बोलता है टेस्ट एंड सी, परख कर देखो, चख कर देखो। अब्राहम को परमेश्वर सितारा दिखाया, अब्राहम उसको विश्वास कर दिया, उसके लिए वो बात को उनके लिए क्या धर्म में गिना गया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कुछ भी बोलते समय में बिना सवाल, मुझे प्रभु ने बोला नौकरी छोड़ दो। देखो नौकरी छोड़ने के, आप अच्छी तरह देखना, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का, मेरे 5 सिस्टर्स का शादी करवाना। कितना? 5 सिस्टर्स का। मेरा बाप का बड़ा बिजनेस था, अच्छी तरह आप समझना। हम मैं ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड आपको इसलिए बताता हूँ। मेरा पिता पहले, हम लोग बहुत बड़ा जमीन इधर में रहता था, उधर में मेरा पिता को ये पेपर का बिजनेस था, और उसके अलावा काली मिर्ची का और नारियल सुखाकर उसको बाहरी देशों में भेजने का बड़ा बिजनेस था, लाखों में बहुत। एक बार अचानक पेपर का कीमत जो 5000 टन का था, वो 100-150 रुपया में आ गया। क्यों? क्या हुआ था?
ये पेपर का कुछ लोग उनके साथ में मिलावट करके भेज दिया जापान में, बाकी जगह में। तो इंडिया का पेपर उन लोग लेना इनकार कर दिया। उन लोग क्या कर दिया, कोई और ये बीज वगैरह डाल कर लिख दिया, उन लोग पकड़ लिया। तो इसलिए तो बिजनेस पूरा, तो मेरा पिता का बिजनेस, हमारा अपना जिम्मेवारी, बिजनेस चलते वक्त कितने कितने लोगों को लाखों में, तो बिजनेस पूरा ट्रक भर के बोट भर करके लेके गया, लेकिन बहुत नुकसान, बहुत लोग उस वक्त आत्महत्या किया। पर मेरे पिता को बहुत लॉस हुआ। उन्होंने आकर बोला अपना, हम एक बहुत बड़ा कोठी बनाने के सामान वगैरह खरीद कर उसका फाउंडेशन भी खोदा था। पहले अपना बड़ा मकान था, उन्होंने सोचा बहुत और बड़ा बना, पैसा काफ़ी है, लेकिन वो पूरा बर्बाद हो गया उधर। उसके बाद वो जमीन भी बेच करके देना पड़ा, फिर दूसरा जगह में जमीन लिया, उधर भी आ गया, उधर भी नुकसान हुआ। उसके बाद हम लोग एक वडशेरी किराए में किराए मकान में आकर, बड़ा मकान था, किराए मकान में आकर रह रहा है। तो प्रभु मुझे रिसाइन करने के लिए कब बोल रहा है, मकान भी चले गया, जमीन भी चले गए, दूसरा में पापा बुजुर्ग होकर किराए मकान में रह रहा। उस वक्त एक ही सहारा क्या था, मैं ऑफिसर है, अच्छा तंगा है इससे। कब प्रभु ने मुझे बोला नौकरी छोड़ दो, समझ रहा है, एक ही सहारा सिर्फ मैं। अभी उस वक्त मेरा बहरीन में वगैरह नौकरी करने वाले तो सब पढ़ रहा। मैंने मेरा पिता को मैंने उस समय में इस्तीफा दे दो बोलते समय में, मुझे प्यार करने वाला मेरा पिता बात साहब मुझे इतना पढ़ाया, इतना कुछ किया, एक ही भरोसा रखते हुए उनका बाकी बिजनेस भी सब खत्म हो गया पूरा। बहुत अमीर था, थोड़ा अमीर नहीं था उस वक्त का, उधर का उस इलाके का। मैं बोलता हूँ अमीर लोगों में पहला नंबर या दूसरा नंबर या तीसरा नंबर में हम लोग रहते थे, बहुत अमीर थे। मैं एक के पास कितना कितना था, कोई खेती बात सब खत्म हो गए। आखिरी में किधर रह रहा है, किराए मकान में, वडशेरी किराया में कह रहा है उधर से। तब प्रभु बोल रहा है, सिस्टर लोग शादी करने का उम्र में आकर खड़ा है, उनको शादी करवाना, पापा को कोई और सहारा नहीं। प्रभु ने बोला तुम्हारा इस्तीफा दे दो, मैंने एकदम इस्तीफा दे दिया। फिर मैंने मेरा पिता को, पापा इसी मुताबिक प्रभु ने मैंने चिट्ठी लिखा, मेरा पिता ने वापस दिया, मैं तुम्हारे ऊपर गर्व हूं, तुम मेरा खर्चा का नहीं देखा तो परमेश्वर का आवाज को माना, पूरा हौसला दिया। मैंने नहीं सोचा था पिता ऐसा लिखेंगे, बेटा तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है, तुम फासला की। फिर प्रभु ने किया, अभी हमको कोई किसी चीज का जरूरत नहीं, प्रभु इतना आशीष दिया, बेटा किधर में सबका शादी अच्छा जगह में हुआ, सब बहुत अच्छा, हमसे भी बहुत ऊंचे स्थान में, बहुत दुनिया की तौर पर देखे तो बहुत पैसा वाला बन गए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया प्रभु के। तो मैं क्यों, प्रभु ने मुझे परख कर देखा इस घटना में। उस समय में मेरे घर में हर महीना मेरा पैसा का जरूरत था। मैंने क्या किया था, वडशेरी किराए में बैंक अकाउंट खोल कर रखा हुआ था, ताकि मेरा तंगा उधर में आकर सीधा वडशेरी किराए में जाएंगे, पापा लेकर क्या करे, घर का किराया बच्चों का। फिर मेरा बेटा, मेरा भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, स्कूल पढ़ रहा था, क्या क्या उनका फीस देना, ये सारे बात होते समय में प्रभु ने मुझे बोला नौकरी छोड़ दो। मैं एकदम छोड़ दिया। ऐसा काफी कठिन है। तो मैं क्यों आपको बताता है, प्रभु कभी आपसे नीमा स्वर से बोलेगा, बहुत जोर से नहीं बोलेगा। उस वक्त आप उसके ऊपर विश्वास करके आगे निकलेगा तो वो आपके लिए सर्वशक्तिमान बनेगा। अब्राहम के लिए सर्वशक्तिमान बना तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। कितने लोगों को समझ रहा है, वो अब्राहम के लिए सर्वशक्तिमान बना, मैं भी पीछे जा, भाई काम कर नहीं चलेगा। आपके लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बनना है, आपके लिए। तो प्रभु मौका देता है एक एक को। अब्राहम को बोला इतना तुमको बनाऊंगा, विश्वास कर दिया। लिखो, इसमें कुछ लिखना है तो लिखो।
अभी 17 अध्याय में आइएगा। उत्पत्ति 17 अध्याय। उसका 5 पढ़िएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। देखो, अभी अब्राम को कोई बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिलने के पहले, इधर देखना, बच्चा मिलने के पहले परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, बल्कि अब्राहम रहेगा। क्यों अब्राहम रहेगा? कारण क्या है? अब्राहम, उसे पढ़िएगा 5, दोबारा पढ़ो। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ, जातियों का क्या? समूह का मूल पिता। आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशंस। एक बच्चा भी नहीं मिला, एक बच्चा भी नहीं मिला। प्रभु उनको बोला क्या है? बहुत जातियों का मूल पिता बनेंगे। अब्राहम उसको भी विश्वास कर दिया। हम क्या बोलेंगे? आपको प्रभु बोलता है फलाना जगह में जाकर सेवा शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ जी प्रभु आ रहा है, लेकिन किराया कौन देगा प्रभु? उधर तक पहुंचने का गाड़ी का पैसा कौन देगा? उधर जाकर मेरा पत्नी के लिए दूध कौन लाएगा? मेरे बच्चे के लिए कपड़ा कौन लाएगा? ये सवाल हमारे दिमाग में रहने के कारण प्रभु आपका सर्वशक्तिमान नहीं बनता। उनको प्रभु ने बोल दिया, तुमको मैं कौमों का मूल पिता बनाऊंगा, तुम्हारा नाम अब्राहम। तो उस दिन से अब्राहम, अपने आप को कोई बोलेगा अब्राहम, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम अब्राहम नहीं, मेरा नाम क्या है? अब्राहम। मैं क्या बन गया है? मेरे अंदर से बहुत राज्य, बहुत कौमें निकलने जा रहे हैं। मैं आज से कौन हूं? अब्राहम। उस वक्त बाइबल क्लास नहीं था, उस वक्त सिखाने वाला कोई नहीं था। जो सुना है उसके ऊपर विश्वास किया, अब्राहम। और उसके नीचे, उसके आगे आकर उसका 15 पढ़िएगा, 15-16। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तो अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता होगी। मूल माता। तब क्या नहीं है? एक बच्चा भी नहीं हुआ। और उसका 17 पढ़िएगा, मनुष्य स्वभाव, अब्राहम का 17 मनुष्य स्वभाव। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हाँ, मनुष्य का स्वभाव थोड़ा सा अब्राहम के अंदर आया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? उन बातों को उन्होंने विश्वास किया। इसलिए लिखा, मनुष्य के तौर पर थोड़ा सा नामुमकिन है करके सोचा, लेकिन बाद में उसके ऊपर क्या किया? उन्होंने विश्वास किया। लिखो, परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान बनना है तो विश्वास के बिना नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो कितने लोग बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई असर नहीं होगा। मेरा सर्वशक्तिमान आना, अपना बनना। अभी 22वां अध्याय में आइएगा, अब्राहम का टेस्ट हो रहा है। और 22वां अध्याय, उत्पत्ति 22। आपको मुझे बानी मालूम है,
उसका 22 के 1 से लेकर 3 तक पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी इधर में नेक्स्ट अब्राहम को परमेश्वर एक और चेकिंग कर रहा है। उसका दूसरा पद पढ़ो। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। हाँ, उधर पुत्र करके बोलना है तो उधर में उनको ढूंढकर इस्माइल को पकड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बोले इकलौता पुत्र तुमसे निकला हुआ जिसको तुम प्यार करते, क्योंकि 100 साल उम्र में बेटा निकला तो प्यार कितना होगा। कितने साल इंतजार करने के बाद बेटा आया है? 25 साल इंतजार करने के बाद बेटा मिला है। तो अब्राहम का प्यार पूरा उसके ऊपर था। प्रभु ने बोला, तुम ले जाकर इसको क्या करो, क्या करो? बेली है। तुम बेटे को मुझे दे दो करके बोलने से भी आसान था। तुम जाकर क्या करना? कौन बलि करना है? अब्राहम। प्यार करने वाला बेटे को खुद क्या करना है? काटना है। ये टेस्ट भी आएगा। ये टेस्ट कितने लोग पास करेंगे? हैं? प्रभु से पाया हुआ प्यार करने वाला बेटे का गर्दन खुद काटना है। अब्राहम को प्रभु टेस्ट कर रहा है। उनको आगे ऐसा इधर इसी बताए बाइबल क्लास चलाकर समझाने वाला कोई नहीं। परमेश्वर का प्रेम उन्होंने सुना नहीं। प्रभु ने मनुष्य के रूप में आकर अपना प्राण दे दिया या दे देगा ये भी उनको मालूम नहीं। सीधा प्रभु ने बोला, तुम्हारा बेटे को लेकर क्या करो? अब उधर हम देखते हैं अब्राहम सुबेरे उठ गया। अपना पत्नी से उन्होंने सवाल पूछा नहीं। परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान प्रभु बनकर आगे बढ़ना है, आपका एलशदाई बनना है, तो भाई ये आसान काम नहीं है। प्रभु के तरफ से देखा हुआ टेस्ट को, इम्तिहान को पास करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया, तुम्हारा बेटे को ले जाकर बेली चढ़ाओ। अब्राहम सुबेरे उठ गए। थोड़ा सा देर से उठा से तो सारा भी उठकर बोलेगा, बेटे को लेकर कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल में सारा बिस्तरे से उठते उठते हो गए। तब तक अब्राहम सफर शुरू कर दिया। क्यों? मेरा पत्नी प्रभु का आज्ञा मानने के लिए मुझे रुकावट नहीं डालना। जब प्रभु ने मुझे नौकरी इस्तीफा देने के लिए बोल दिया, उस वक़्त हम लोग अखनूर में थे। हर शनिवार हमारे घर में, हमारा रेजिमेंट में 32-33 ऑफिसर होते थे। हम लोग साउथ इंडिया का इडली अच्छा बनाते थे। मेरा पत्नी ये मुर्गी नारियल काट कर टुकड़ा टुकड़ा काट कर बनाते थे। ये ऑफिसर लोगों को बहुत अच्छा लगता था। केरला टाइप बनाते थे मुर्गी, उसके साथ सांभर वगैरह। तो हर शनिवार या 2 हफ्ते में एक बार हमारे घर में ऑफिसरों के लिए इडली पार्टी होता था। इसको क्या बोलते हैं? इडली पार्टी। किसी दिन दोपहर को, शाम को 4 बजे 5 बजे सब लोग, शनिवार जब हमारा
शनिवार को थोड़ा सा रेस्ट जैसा रहता है, इतवार को तो होता था। तो मैं मेरे ऑफिसरों को बता दिया, मैं रिसाइन किया करके मेरा पत्नी को बताएगा तुम्हारा इडली पार्टी कैंसिल कर देगा, इसलिए मेरा पत्नी को नहीं बोलना, मैं रिसाइन कर दिया। हमारा एक सूबेदार था, क्लर्क, सूबेदार सरदार था। मैंने सूबेदार क्या करते थे, हर शाम महीने के ऑफिस में जाने के बाद मैं दोपहर के बाद मैं खेलने में काफ़ी जाते, बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे, तो मैं खेलने में के लिए जाएगा दोपहर के बाद 4 बजे के बाद। तो फिर जो ऑफिस का जो कागज़ फाइल वगैरह लेकर हट तक शाम को 7 बजे 8 बजे आएगा, पूरा फाइल लेकर के जीप में लेके आएगा, ताकि मैं उधर में 1 घंटा 1.5 घंटा फिर ऑफिस का काम शाम को भी करेंगे, क्योंकि तो ऐसा आदत था। तो हेड क्लर्क आएगा तो मेरा फाइल पूरा लिखेगा, मेरा पत्नी के साथ बैठेगा, पत्नी से पूछेगा अभी साहब का अगला प्रोग्राम क्या है, कहाँ जाए। मेरे से ऐसा बात करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, तो उन्होंने अच्छा कॉफ़ी भी बना कर उनको देता था। हमारे पास अपना कुक वगैरह है, फिर भी उनको बोला अच्छा कॉफ़ी बना कर उनके साथ खाने के लिए। तो मैंने उनको बोला, हेड क्लर्क को बोला, मैंने रिसाइन किया करके मेरा पत्नी को भी तुम नहीं बोलना, बोलने से तुमको मैं मेरा पत्नी के साथ बैठने की मौका नहीं देंगे, ताकि मेरा पत्नी को किसी तरह से ये बात मालूम ना हो। उस वक़्त मेरा पत्नी क्या सोच रही थी, हम बेंगलुरु में, हम उस वक़्त में एक अच्छा प्रोग्राम सरकार ने निकाला, बेंगलुरु अल्सूर में इंजीनियर ऑफिसर्स का कॉलोनी बन रहा है, 5 बेडरूम का घर बन रहा है। तो हमको भी मौका मिला, तो बेंगलुरु अच्छा है, मेरा सिस्टर भी उधर है, तो बेंगलुरु अल्सूर में वो भी लेक तालाब के इस किनारे में इंजीनियर ऑफिसर्स 5 बेडरूम, तो एक घर में स्विमिंग पूल भी होगा। ये क्या स्विमिंग पूल के लिए क्या बोलता है, हाँ, तैरने का तालाब एक घर में। तो 5 बेडरूम है, नीचे 2 ऊपर 5 बेडरूम, पूरा एयर कंडीशन बड़ा मकान। तो सबके लिए तो हमको बोला एक को कैसा कैसा चाहिए प्लानिंग दे दो। तो हमको महीने में से, हमारा तंगा में से थोड़ा थोड़ा काटेगा, जब तक हम रिटायर होगा तब तक अच्छा मकान हमको मिलेगा, वो स्कीम चल रहा है। और उसके साथ साथ तो मैंने बोला पत्नी ये कैसा बनाना है, खिड़की कहाँ चाहिए, कैसा तुम्हारा किचन, नीचे के किचन कैसा कैसा चाहिए, वो बातें बता के बताओ। तो उनका दिल में भी आया था बेंगलुरु में अब बड़ा मकान, अच्छा पार्क भी है और लेक वगैरह है। उसके साथ उन्हीं दिनों में आजकल कहता उस दिन ज़्यादा ये फिएट कार बहुत मशहूर था, फिएट कार। तो हमारा सरकार का अपना एम्बेसडर कार जीप वगैरह है, फिर भी अपना पर्सनल एक फिएट कार भी होगा, तो एक किसके लिए ज़रूरत के लिए नहीं होगा, एक इज्जत के लिए वो भी खरीदेंगे, वो प्लान बना। तो मेरा पत्नी का दिमाग में क्या है, अभी बेंगलुरु में बड़ा घर बनेंगे और उसके बाद फिएट कार भी होगा, बहुत अच्छा। और उस समय में मैं जिधर प्रचार करने के लिए जाता, उस वक्त में प्रचार करने के लिए जाते थे, कहीं जाते, मेरा पत्नी के पास में मैं पैसा देता था पास्टर के पत्नी को देने के लिए। तो जिधर भी जाकर प्रचार करते थे उधर से सिर्फ खाना खाते थे, तो उनका खाने का 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा पैसा उनको देकर, मेरा पत्नी सोचते यही है अच्छा सेवा, क्या है प्रभु की सेवा के लिए कहीं जाए तो अपना बैग भी लेकर जाएंगे, बैग में से आते हो तो उनका तो किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। ऑफिसर का तंगा काफ़ी होता है, हमारा गाड़ी भी है, सब कुछ है। जम्मू में भी ऐसा बहुत दिनों में किया। तो मेरा पत्नी सोचा था ये है अच्छी तरह, तो अभी प्रभु की सेवा भी चलेगा, वो प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया हुआ था, प्रभु की सेवा भी करेगी, प्रभु की सेवा भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा इसी तरीके से रहकर सेवा, किसी से पैसा ना ले, ऐसा था, वही सोचा था। प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने हेड क्लर्क को बोल दिया, ऑफिसरों को बोल दिया, किसी को मेरा पहला एप्लीकेशन चल गया। 1 साल तकरीबन 8-9 महीना रहा। ये 9 महीने के बीच में एक बार भी मेरा पत्नी को मैं रिसाइन किया करके बोला नहीं। समझ रहा है, एक बार भी। बाद में मेरा रेसिग्नेशन एक्सेप्ट होकर आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आते वक्त तो अशोक स्तंभ का मोहर रहता। तो मैंने एक दिन 11 बजे जीप में, क्योंकि अब मेरा पर्सनल लेटर आ गया, जीप में आ गया, घर में खटखटाया। तो मैंने हाँ जी। तो उस वक़्त एक उसके पहले भी है खबर आ रहा था, मुझे बेंगलुरु के लिए ट्रांसफ़र मिल रहा है, ट्रांसफ़र का चांस है।
ताकि था। अब उन्होंने सोचा बेंगलुरु में ही ट्रांसफ़र होकर रहेगा तो मकान बनाते वक्त बीच बीच में जाकर देख भी सकता है कैसा है, क्योंकि इंजीनियर्स खुद ही बना रहा है। मैंने बोला चलो आओ मिसेस जी, मैम साहब जी आ जाओ, मैम साहब बोलते थे उधर पे सब मैम साहब बोलते, आ जाओ मैम साहब प्रार्थना करेंगे। तो लेटर लिख दिया, लेटर में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस चिट्ठी जो आर्मी हेडक्वार्टर से एडजुटेंट जनरल ब्रांच से आया चिट्ठी के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आपने मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु 21 दिन के अंदर ये मकान खाली करना, तेरा धन्यवाद। 21 दिन के बाद एक छोटा कमरे में जाकर हमको रहना है, धन्यवाद हो। प्रभु ये सोफा सेट टेबल ये जो अपना है सब किसी को मुफ्त में देना है, धन्यवाद। प्रभु छोटा कमरे में रहने के लिए हमको फसल दे, आमीन। मेरा पत्नी को इतना बड़ा शौक हुआ इतना बड़ा शौक हुआ, क्या है 21 दिन के अंदर क्या करना है। बड़ा कोठी में रह रहा है, ऊपर मकान, सामने आगे गार्डन है, पूरे आगे में अच्छा गार्डन है जो फूल फाल का, पीछे किचन गार्डन, पीछे कितना बड़ा, नौकर लोग आ रहे हैं, बस आराम से उनको कुछ काम करने का जरूरत नहीं, ये बनाओ, फिर थोड़ा मसाला थोड़ा बना कर देना, बाकी पूरा कपड़ा भी धोने का कोई जरूरत नहीं। सब छोड़कर क्या करना पड़ेगा। मैंने क्यों, मेरा मिसेस को आप लोग बोलेंगे बेवफा है, नहीं, अगर मेरा मिसेस को मैं बोल देता तो उन्होंने बीच बीच में मैं क्या करना था, थोड़ा कुछ, चलो सब छोड़ना था, सब छोड़ना है तो इसलिए थोड़ा कुछ संभालो, थोड़ा कुछ बचाओ, नहीं। मेरा प्रभु का आज्ञा को पालन करने में मेरा मिसेस भी मेरा रुकावट नहीं बनना। आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए आपके नजदीक लोग भी क्या नहीं करना, रुकावट नहीं बनना। अभी इसमें लिखना तो जल्दी लिखो। अभी 22 का, उल्पत्ति 22 का 5 पढ़िएगा, 4-5। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरा दिन, इधर देखो, इसमें कुछ समझना है। देखो ये बात इसमें बहुत फेल हो जाता है बहुत लोग। प्रभु बोलते अब्राहम को अभी इसहाक को काट दे, तो जल्दी जाकर क्या कर सकता था, काट सकता था। 3 दिन का टाइम दिया लड़कों को लेकर चलने के लिए। 3 दिन के अंदर में उनके मन के अंदर कितना विचार आया होगा, काटना है नहीं काटना है, काटना है, मैं देखा हुआ स्वप्न ठीक है, प्रभु ने बोला है नहीं, ये सारे बात। प्रभु जल्दीबाजी कुछ भी नहीं करता, आपको सोच समझ कर करने का। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। 3 दिन के दूर में जगह दिखाया ताकि इसके बीच में पीछे जाना तो जाने। तो ऐसा बहुत लोग सेवा के लिए आकर ये उनका 3 दिन पूरा होने के पहले तैने बाएं चले जाते। 3 दिन तक पहुंचने वाला बहुत थोड़ा ही होता है। ये 3 दिन बड़ा भेद है। 3 दिन के अंदर आपका पूरा दिमाग के अंदर में सोच कर ऐसा करने से ऐसा ताकि पक्का बनाए। प्रभु जल्दीबाजी नहीं होने देता। तीन दिन का समय, हाँ 3 दिन के समय हो जाएगा। हाँ, और उसके आगे पड़ेगा और उसका 5 पड़ेगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, ये नौकरों को क्यों पहाड़ के नीचे छोड़ दिया? हो सकता है पहाड़ के ऊपर जाने के बाद अपना बेटे को बलि करने के लिए कोशिश करते वक्त ये नौकर लोग उनको रोक सकता है। लोग बोलते अब्राहम पिता ये क्या कर रहा है? आपका दिमाग खराब हो गया है।
ऐसा बोलकर उनको रोक सकता है। इसलिए पहले रोकने वाला पत्नी को किधर छोड़ दिया? 3 दिन का सफर का पीछे पड़ी है, उनको मालूम ही नहीं है। अगर अब्राहम अपना पत्नी को बोला हुआ होता, पत्नी सारा बोलना था, आपको मालूम नहीं 9 महीना मैंने उसको पेट में उठा के चला, बेटा हमारा, प्रभु मुझसे भी बोलने दो, बेटा हमारा। मैंने क्या किया? इनका लैट्रिन साफ करना, दूध पिलाना, तुमको क्या तकलीफ हुआ? ये बच्चे को बनाने के लिए तकलीफ किसको हुआ? मुझे हुआ, तुमको क्या पता? तुम तो घूमते फिरते रहते थे। मैं तो 9 महीने उसको पेट उठाता रहा, फिर इनका लैट्रिन साफ करता रहा, खिलाता रहा, दूध पिलाता रहा। अभी बेटा 12 साल का हो गया, बेटा हो गया तो तुम उनको क्या कर रहा है? ले जा रहा। इसलिए अब्राहम, अगर वो बोलेगा तो सारा बनाना नहीं, अब्राहम पिता, हो सकता है शायद आपका दिमाग खराब हो गया होगा, प्रभु मुझे भी बोलने दो, हम दोनों मिलकर चल रहा है ना, हम दोनों एक शरीर है, प्रभु हमको भी बोलने दो। उधर मौका नहीं दिया। अपना पत्नी को प्रभु का डिसीजन लेने में एक थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया। उसके बाद नौकरों को भी उन्होंने क्या कर दिया? नहीं, तुम लोग इधर रहो। और नीचे पढ़े, उसका 9 से पढ़िएगा। जब वे उस स्थान को 7-8 पढ़िएगा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हाँ, और देखो, हाँ, अभी अब्राहम के दिल के अंदर का बोझ देखना। बेटा पूछ रहा है, प्यारे बेटा पूछ रहा है, पापा आग है, लकड़ी है, मेमना कहाँ है? अब्राहम को मालूम है मैं किसी को काटने जा रहा है, इसी को ही काटने जा रहा है। तब भी उन्होंने उस दरख्त के लिए जगह नहीं दिया। हाँ, और नीचे पढ़ो। 9-10। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, वो वेदी बनाने के लिए कौन भी मदद किया होगा? इसहाक की मदद की। बाद में इसहाक का हाथ को भी बांध रहा है। क्यों? मैं जब चूरी उठाएंगे, मेरा बेटा भी मुझे क्या नहीं करना? रोकना नहीं। समर्पण आप देख रहा है। उधर जाकर अब्राहम प्रार्थना नहीं कर रहा है। पढ़ो उसका 10 पढ़ो। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। हाँ, देखिए, समर्पण बाद में लिखो, लिखने के लिए आपको टाइम देगा, अभी आपका दिल में आने दो। उन्होंने अपना बेटे का हाथ भी बांध लिया। उसके बाद और एक बार प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु मैं इसको मारना है या नहीं। एकदम चूरी लिया। प्रभु को मालूम हो गया अभी अब्राहम क्या करने जा रहा है, इसको काटने जा रहा है। तब स्वर्ग से आवाज हुआ। अब्राहम दोबारा नहीं बोल रहा है, मेरे प्यारो, मैं इस मिनट तक इसी रास्ते में चल के आया। जब प्रभु ने, मैं आज तक मेरा पिता को कोई बात 2 बार बोलने का मौका नहीं दिया। इस मिनट तक
मुझे थोड़ा सा मालूम है प्रभु का, एकदम मैं निकल जाता हूं। चाहे पत्नी कुछ बोले, बेटा बोले, बेटी बोले, कोई भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं होता। इसलिए आज भी परमेश्वर मेरे लिए सर्वशक्तिमान है। सूसन मेरा बेटी का पति, पिता ने, प्रभु ने बोला वो मरने के 45 दिन पहले बोला, एक बार भी उनका चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, एक बार भी। परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान होना तो ये आपके ऊपर है। आप लोग आधा टेढ़ा मेढ़ा अपना खुदी के कारण, टेढ़ा मेढ़ा चलने के कारण परमेश्वर अपना सर्वशक्तिमान बनने में आप रुकावट डाल रहा है। परमेश्वर का शक्ति का कोई कमी नहीं है, रुकावट हम लोग। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम विश्वास किया और प्यार करने वाला बेटे को मारने के लिए उन्होंने देरी नहीं किया। सुबेरे, उधर लिखा सुबेरे उठ गया। मेरा प्रभु मेरे से एक बार कोई बात कहे तो मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का थोड़ा सा भी इशारा, कुछ भी हो। मैं याद कर रहा हूं, उधमपुर में मकान बनाया, चंडीगढ़ से भी मैंने हार्ड स्टैंडिंग वगैरह, मैंने गाड़ी कटा, मैंने सोचा किताबें लिखेंगे बहुत, तब भी काफ़ी कुछ मार्क आया तो आराम से रहेंगे, फिर दुनिया भर में प्रचार के लिए जाए। प्रभु ने बोला 3 दिन ही हुआ, तीसरा दिन रात को 11 बजे बिस्तर नींद नहीं आ रहा है, उठकर प्रार्थना करिए। तो प्रभु पूछ रहा है क्या इसी मकान में तुम आराम करना? मेरा मर्जी का बाथरूम, ऑफिस भी, मुझे बड़ा ऑफिस बना दिया, दीवार वगैरह सब, अच्छा डाइनिंग टेबल बना, 12 लोग 13 लोग बैठकर आराम से खाना खा सकता है। अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा बनाया, बहुत सब कुछ इंतजाम कर दिया। प्रभु क्या बोल रहा है? तीसरा दिन रात को प्रभु बोल रहा है, चौथा दिन तालाब तिलों में, करन्याल सिंह उधर रहता है, उस जगह में नहीं, तालाब तिलों का बाजार के बीच में, उधर में आकर मकान कहीं जगह ढूंढा, नहीं मिला। एक सब्जी का दुकान मिला, मच्छर भी इतना उधर पड़ा है। प्रभु एक बार नहीं बोला, मैं बोल सकता था। उसी मुताबिक प्रभु ने बोला रियासी जाओ, उधर जा किराए पे मकान लो। पूरा मकान ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैंने उधर बाजार, उधर एक ग्राउंड है कि बड़ा आम का पेड़ था, मैंने सोचा इस पेड़ के नीचे सोएंगे, बिस्तरा ला दिया। लेटने जा रहे तो एक आदमी आकर बुला रहा है, देखो आपको मकान चाहिए, आओ। वो पंडित था। उधर हमने उस दिन पूछा था, देखो हमारा मकान ले लो। रात को 10:30 11 बजे के समय में उधर जाके देखा, अच्छा मकान। उधर में रियासी का सेवक 12 साल उसी पंडित का मकान में रहा, अपना मकान बनाने तक। मैंने मकान मिले नहीं तो इधर ही, मेरा बाप ने बोल दिया इधर अभी जगह नहीं मिलता, पेड़ के नीचे सोएंगे। मेरे प्यारों, प्रभु आपका सर्वशक्तिमान बनना है तो मुंह से बोलने से नहीं, हिम्मत देने का फैसला जीवन में करना है। एक पाव आगे, एक पाव पीछे नहीं, एकदम प्रभु कुछ बोला तो चाहे कुछ भी हो। उदाहरण के तो मैं आंध्रा में गया, उस वक्त मैंने आंध्रा का सेवकों को देने के लिए कुछ 1 लाख रुपया लेके गए थे। दिल्ली से बेबी से कुछ पैसा लिया, इधर से कुछ पैसा इधर उधर मिला, सब ले 1 लाख रुपया ले गया। 1,12,000 कुछ 13,000 कुछ रुपया। उधर गया तो पास्टर यशरत्न को देखा तो प्रभु बोलते 1 लाख इनको दो। 2 बार नहीं सोचा, 1 लाख बंडल करके उनका बेटे के हाथ में दे दिया, पापा को दे दो। वापस आने के लिए कैसा होंगे? नहीं, प्रभु ने बोल दिया। उनके लिए पैसा लेकर नहीं गया, उनको पैसा देने का जरूरत पड़ेगा करके मुझे मालूम नहीं था। वो हमारा संगति का भी नहीं है,
तो मेरे प्यारों, परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान बनना है तो यह सस्ता काम नहीं है, इसके लिए कुछ कीमत देना पड़ेगा। प्रभु जिधर बोला मैं उधर रहूंगा, प्रभु जिधर बोला मैं उधर रहूंगा, उधर से दाहिने बाएं हटने का सवाल ही नहीं। ऐसा जब समर्पण करते वक्त प्रभु आपका सर्वशक्तिमान बनता है, वो मेरे लिए सर्वशक्तिमान है। इसलिए इतना तूफानों के बीच में मेरे खिलाफ इतने दुनिया भर के लोग खिलाफ आता है, फिर भी खड़ा है, क्योंकि वो मेरा सर्वशक्तिमान है। तो मेरे प्यारों, इसी मुताबिक परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान होना है तो गहरा समर्पण करना है, प्रार्थना कर। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए समर्पण कर। अभी आराधना करने के लिए नहीं बोल रहा है, हालेलुया। 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 प्रभु कोई बात दो बार आपसे बोलने का नहीं है। वो कौन है? उनका इशारा, आंखों का इशारा ही काफी है। हालेलुया। अब्राहम के लिए परमेश्वर कैसा एल शदाई बन गया, सर्वशक्तिमान बन गया। आप भी इसी रैदी से चलेगा तो आपके लिए वो सर्वशक्तिमान बनेगा। सर्वशक्तिमान कर से पुकारने के लिए नहीं, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तब आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह दिलेरी आएगा। बोलता है, तुम्हारा हाथ से, ये नबूकदनेस्सर, तुम्हारा हाथ से परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। अगर नहीं छुड़ाए तो भी हम तुम्हारा मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। अभी हम शाहिदों को तैयार कर रहा है। अभी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानो। मैं आपका दिमाग को भरकर भेजने का काम नहीं कर रहा हूं, दिमाग भरकर भेजने का काम नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान बनना। एलिया से भी ऊंचा पदवी है। एलिया बारिश को रोका तो होशू सूरज को रोका, उसे भी ऊंचा काम है। मेरा और आपका काम राजाओं को बनाने का काम। एक एक देश में को खड़ा होकर बोलना है, नेपाल घुटना टेक मेरे सामने, हिंदुस्तान मेरे सामने घुटना टेक, चीन मेरे सामने घुटना टेक। अधिकार का सेवा है।
रोते 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 सेवा। प्रभु को चपरासी नहीं चाहिए, प्रभु को भिखारी नहीं चाहिए। आजकल का पादरी लोग ज्यादा भिखारी है या चपरासी है। प्रभु को अधिकार रखने वाला पुत्र चाहिए। चपरासी नहीं चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए, अधिकार रखने वाला पुत्र चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरा जीवन में कितने बार उन्होंने सबूत दिया, लेकिन उन्होंने सबूत देने के पहले मैं समर्पण किया, उन्हें सबूत देने के बाद मैं समर्पण नहीं किया। वो सर्वशक्तिमान है, मेरे से बोल रहा है। वो सर्वशक्तिमान मेरे से इशारा कर रहा है। मैं नालायक, मैं कौन हूं, मैं कीड़ा मिट्टी। वो मेरे से बोल रहा है, ये कर, दौड़ कर वो करेंगे। वो कौन है, मैं कौन हूं? वो सर्वशक्तिमान है। वो मेरे पीछे पीछे बोलते रहने का जरूरत नहीं है। इसहाक को मैं प्यार करता है तो भी इसहाक तो बलि हो जाएगा। प्रभु ने तुम खुद बलि करो। मेरे दिल के अंदर की इसहाक, कुछ लोगों को इसहाक है, अपने दिल के अंदर कुछ इसहाक को रखा हुआ है। बलि नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान नहीं बनेगा। अर्पण करो। प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं करके अभी हम सीख रहा है। प्रभु एक एक को कृपा दे, एक एक भाई बहन को कृपा दे, जो वचन सीखने वालों को आप उनका सर्वशक्तिमान बने। तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, ये बात को गहराई से समझने के लिए एक एक को कृपा दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।